गुजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी किसी जिम्मेवार मुख्यमंत्री को जब प्रेस एड्रेस करने जाते हैं तो उसको इस बात का इल्म नहीं है, संज्ञान नहीं है कि उसके प्रदेश में उनकी नाक के नीचे। राजस्थान में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ता अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है। इसे लेकर बीजेपी सोशल मीडिया और पत्रकार वार्ता के जरिए तो लगातार प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है ही, लेकिन अब बीजेपी ने सड़कों पर उतरने की भी तैयारी कर ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 20 अगस्त को राजस्थान की बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, अवैध खनन, साधु संतों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार इत्यादि मुद्दों को लेकर भाजपा जयपुर में विशाल प्रदर्शन करेगी। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को राजस्थान की जनता की जन सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं। मुख्यमंत्री को कोई सरोकार है तो अपनी कुर्सी से है। कुर्सी की सुरक्षा उनके लिए जन सुरक्षा से बड़ी है। एक बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका अक्सर हम लोग उल्लेख करते हैं, किसान कर्जा माफी का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब से यदि कोई प्राथमिकता का मुद्दा है तो कानून व्यवस्था का है। और इसलिए इन सारे फहरिस्त के बाद हम लोगों ने ये निश्चित किया, आज हमारी चिरंजीव लाल जी की उस मॉब लिंचिंग के बाद प्रदेश की एक समिति अलवर के उस क्षेत्र का दौरा कर रही है। कल हनुमानगढ़ में संगरिया में साधु की हत्या के विरोध में वहां हनुमानगढ़ की इकाई प्रदर्शन करेगी और 20 तारीख को हम सब लोग यहाँ जयपुर के प्रमुख लोग और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, हम सब लोग 20 तारीख को 10 बजे शहीद स्मारक पर इकट्ठा होंगे और मुख्यमंत्री के का घेराव हम लोग करेंगे। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हमने ये निश्चित किया है। इसमें जयपुर शहर के आसपास के हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जिसमें शामिल होंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार की जो नाकामी है, सरकार की जो शिथिलता है, जो लापरवाही है, संवेदनहीनता है, उसकी बानगी जैसे मैंने शुरुआत में कही कि मध्य गुजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी किसी जिम्मेवार मुख्यमंत्री को जब प्रेस एड्रेस करने जाते हैं तो उसको इस बात का इल्म नहीं है, संज्ञान नहीं है कि उसके प्रदेश में उनकी नाक के नीचे। अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के हाथ में प्रदेश सरकार को घेरने का सबसे बड़ा हथियार मिल गया। राजस्थान में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर अब बीजेपी आर या पार के मूड में नजर आ रही है। गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र को कायम रखने में किसी की लोक कल्याणकारी सरकार में अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। कांग्रेस ने 2018 में अपने घोषणा पत्र में इस बात का भरोसा दिलाया था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे, पुलिस को आधुनिक बनाएंगे और संसाधनों से युक्त करेंगे और अपराधों पर नियंत्रण करेंगे। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था उसके महत्वपूर्ण कारकों में इसलिए होती है कि शांति व्यवस्था को लेकर सद्भाव से लेकर उसकी आर्थिक तरक्की से भी इसका संबंध होता है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसकी भारत में अभी तक एक छाप रही है, छवि रही है और साख रही है कि राजस्थान एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। यहाँ सद्भाव भी रहा है। दुनिया से भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। पर्यटन का राजस्थान की आर्थिक तरक्की में एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। पिछले दिनों उदयपुर में हुए एक घटना घटित होने से कन्हैयालाल का जिस तरीके से सर कलम किया, उसके तत्काल बाद उदयपुर में पर्यटन व्यवसाय की सारी बुकिंग निरस्त हो गई।
प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए पूनिया ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की पृष्ठभूमि के बारे में इसलिए बात की कि आपने एक वीडियो देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो वो जमुआ रामगढ़ की महिला की टीचर को जलाने की घटना से अनभिज्ञ थे। उनको उनके सहयोगी ने बताया कि जमुआ रामगढ़ में इस तरीके की घटना हो गई। उन्होंने जयपुर की घटना का भी जिक्र किया कि जयपुर में एक साधु ने आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की। ये एक वानगी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाओं पर कितने संवेदनहीन है और कितने अनभिज्ञ है। ऐसी घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है। ये तकलीफ भी है और राजस्थान का दुर्भाग्य भी है कि कांग्रेस सरकार को 3.5 सालों में कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री मिला ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।